भरतपुर देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर केंद्र सरकार देश भर में जन सहभागिता आधारित वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू करने जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर भव्य स्वरूप दिया जाएगा। पूर्व मंत्री जितेंद्र मीना ने बताया कि सरदार पटेल ने देश की आज़ादी के बाद 600 से अधिक रियासतों को भारत संघ में मिलाकर अखंड भारत की नींव रखी थी। इस कारण उन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष को सरदार पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित किया है ताकि देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता का संदेश और गहराई से समाज तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर रन पर यूनिट, बाइक रैली, पदयात्रा, स्वच्छता अभियान, महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई व मल्यार्पणम जैसे अनेक कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित होंगे। सरदार 150 के हमारे श्रद्धेय सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। इस हेतु पार्टी के द्वारा हमारे पूर्व में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र मीना जी, जो जिनका दर्जा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो पहुँचे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी और आदरणीय सत्येंद्र गोयल जी, पार्टी के सब लोग मौजूद हैं। आप सबसे उस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आदरणीय जितेंद्र जी को आग्रह करें। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे गृह मंत्री जवाहर जी खड़म साहब, माननीय जिलाध्यक्ष शिवानी जी दायमा, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी फौजदार, सत्येंद्र जी भाई साहब, कार्यक्रम के संयोजक जगदीश जी, आकाश जी और सभी प्रेस के भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूँ कि आपके बीच में आने के लिए थोड़ी देर हुई। विषय वो बहुत महत्वपूर्ण जो माननीय अभी मंत्री जी ने आपको बताया, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती सरकार द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रदेश और देश के सभी लोग इसमें आमंत्रित। क्या जरूरत पड़ गई 150वीं जयंती इतनी धूमधाम से मनाने, उस लौह पुरुष को याद करने की? कि अब से पिछली सरकारों ने क्यों नहीं इस बात की चेत की कि एक व्यक्ति जो अपनी दृढ़ शक्ति से, इच्छा शक्ति से पूरी 562 रियासतों को एक कर भारत गणराज्य की उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारत को एक राष्ट्र बना। और जो हम कहते हैं, जिस विचारधारा से हम आए हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के आगे कुछ भी नहीं, ऐसी भावना को लेकर ही सरदार वल्लभभाई पटेल इस संकल्प को लेकर उन्होंने भारत गणराज्य की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2010 में जब माननीय मोदी जी ने ये सपना देखा कि क्यों नहीं एक प्रतिमा इतनी बड़ी बना दी जाए जो पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर हो, एक उदाहरण हो। यूनिटी ऑफ स्टेच्यू उसका नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार सरोवर के किनारे पे बनी हुई एकता नगर उसका नाम है। हमारे बीच में क्या योगदान सरदार वल्लभभाई पटेल का रहा, ये बात गांव गांव जाए, गली गली जाए। इसके तहत सरकार ने एक प्रोग्राम रखा, सरदार @150वीं यूनिट पद मार्च। इसमें पैदल मार्च होगा। हमारे जिलाध्यक्ष ने वो प्रोग्राम भी बना लिया। हमारे संयोजक इसमें जगदीश जी हैं। हर लोकसभा में 3 जगह पद यात्रा, हर लोकसभा में 30 किलोमीटर पैदल जाएंगे, लोगों के बीच में संदेश लेकर कि सरदार साहब का इस देश के लिए ये योगदान है। उसकी तारीख भी तय कर दी गई है और 150 किलोमीटर की पद यात्रा गुजरात में होने वाली। माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्म स्थल से लेकर जहाँ यूनिटी ऑफ स्टेच्यू वो 150 किलोमीटर का पद मार्च रहने वाला है। 10 दिन की ये यात्रा, जहाँ हर जिले से 2-2 लोग, पूरे देश के 2-2 लोग जाने वाले। चूंकि ये प्रोग्राम सरकारी है, सरकार का इसमें पूर्णतः योगदान हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य सभी लोग कर रहे हैं। सभी समाजों के लोग रहेंगे, सभी संस्थान रहेंगे, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी रहेंगी कि हाँ,
कि भारत को उस एकता सूत्र में बांधने के लिए ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 तारीख को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। हमारा क्या योगदान है, समाज का क्या योगदान, आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि आज़ादी के बाद भी सन 1947 से 1950 के बीच में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री रहे, पहले गृह मंत्री रहे, किन कारणों की वजह से लोग इस राष्ट्र को तोड़ना चाह रहे थे, चाहे वो हैदराबाद के निजाम रहे हो, चाहे जूनागढ़ वाले रहे हो, चाहे महाराजा हरि सिंह रहे हो, उन सबको एक सूत्र में पिरोकर 562 रियासतों का राष्ट्र यदि कहीं बनता है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का होगा। ये बात जानने के लिए कि वो बैरिस्टर सामान्य किसान परिवार से निकलकर देश के हर उस आंदोलन में भाग लेते हैं, अब कैसे उनको रोका जाता है देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने से, वो सारी बातें राजनीतिक कालखंड में उनके साथ क्या हुआ और कैसे वो देश को एक सूत्र में बांध रहे, इस प्रोग्राम को लेकर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार @150 यूनिटी को पद्मांश लेकर हम आप लोग के बीच में आज भरतपुर संभाग की पत्रकार वार्ता, आप सबसे निवेदन इस बात का कि हर उस घर तक अपनी बात जाए कि महत्वपूर्ण योगदान सरदार साहब का। माननीय मंत्री जी इसीलिए आए, सरकार इसीलिए हमारे साथ जुटी हुई है, हर कॉलेज हर शिक्षण संस्थान तक ये बात हमारी पहुंचेगी। इस विषय को लेकर हम आपके बीच 3 पद यात्राएं हमारी होने वाली है। यहाँ भरतपुर में एक होगी, एक डीग में होगी, 10 किलोमीटर पैदल मार्च जिसमें माननीय मंत्री जी, सरकार के कर्मचारी, हम सब लोग और आप सबसे भी आग्रह जुड़िए इस अभियान में जो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा दे कि हाँ, कोई व्यक्ति जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, इसके तहत 31 तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस जिसको हम मनाते हैं, उसके तहत ये प्रोग्राम लेके हम आए। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता भी रहेगी, पद यात्रा भी है, नाट्य भी है और जगह जगह हर जैसे हमें लगता है कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ तक हमारा विचार जाए, कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें, इस प्रोग्राम को लेकर हम आपके बीच